सास और बहू का रिश्ता हमेशा से ही समाज में एक अहम और जटिल पहलू माना जाता है। कई बार इसे तनावपूर्ण, विरोधाभासी और सशक्तता की तलाश करने वाला रिश्ता कहा जाता है, लेकिन यदि इसमें समझदारी, प्यार और स्नेह हो तो यह रिश्ता न केवल स्थिर और मजबूत होता है, बल्कि दोनों के जीवन को समृद्ध भी बना सकता है। इस कहानी में हम एक ऐसी सास और बहू के रिश्ते को देखेंगे जिनमें आपसी सम्मान, समझदारी और बिना शर्त प्यार है। यह रिश्ता कैसे और क्यों मजबूत बना रहता है, आइए जानते हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। कहानी का प्रारंभ। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक सुंदर सा घर है जिसमें एक सास बहू साथ रहती हैं। सास का नाम था राधा देवी और बहू का नाम था सुमन। राधा देवी का जीवन बहुत सादा था, लेकिन उसमें गहरे प्यार और परिवार के प्रति जिम्मेदारी का एक अनोखा जज्बा था। सुमन की शादी राधा देवी के बेटे रमेश से हुई थी और वह भी एक समझदार और भावुक लड़की थी। उसकी आदतें भी बहुत सुसंस्कृत थीं और अपने परिवार के प्रति वह हमेशा अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाती थी। वह पहले दिन से ही जानती थी कि सास बहू के रिश्ते में समझदारी और प्यार बनाए रखना जरूरी होता है। यही कारण था कि सुमन ने अपने सास के साथ रिश्ते को बहुत सशक्त और मधुर बनाने की ठान ली थी। पहला संघर्ष, घरेलू कामकाज और जिम्मेदारियां। शादी के बाद पहले कुछ दिन सुमन को यह महसूस हुआ कि घर के कामों में सास और बहू के बीच कभी कभी असहमति हो जाती है। राधा देवी को यह पसंद नहीं था कि बहू हर काम में बदलाव करे। वह अपनी आदतों के हिसाब से चीजें करती थीं और चाहती थीं कि सुमन भी उन्हीं आदतों को अपनाए। एक दिन राधा देवी ने देखा कि सुमन ने रसोई में कुछ नया प्रयोग किया था, चाय बनाने का तरीका। राधा देवी को यह तरीका पसंद नहीं आया। वह तुरंत बोल पड़ी, तुम्हें पहले हमारी पारंपरिक विधि से चाय बनानी चाहिए। यह नया तरीका ठीक नहीं है। सुमन थोड़ा चौंकी, लेकिन उसने शांति से कहा, माँ, मैं समझती हूँ, लेकिन यह तरीका भी अच्छा है। क्या हम दोनों मिलकर एक बार इस तरीके से चाय बना सकते हैं? शायद हमें दोनों को कुछ नया सीखने का मौका मिले। राधा देवी को यह तरीका अच्छा लगा, क्योंकि सुमन ने उसे बिना किसी विवाद के समझाया। अगले दिन दोनों मिलकर चाय बनाने लगीं और धीरे धीरे राधा देवी को भी सुमन का तरीका पसंद आने लगा। इस छोटे से संघर्ष ने उनके रिश्ते में और भी मजबूती ला दी, क्योंकि वे एक दूसरे की आदतों और विचारों को समझने लगे थे। दूसरा संघर्ष, सास का स्वास्थ्य और बहू का समर्पण। कुछ समय बाद राधा देवी की तबीयत बिगड़ी। सुमन ने अपनी सास के स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान रखना शुरू कर दिया। वह उनकी दवाइयां समय पर देती, उन्हें आराम करवाती और हर दिन उनके पास बैठकर बातें करती। हालांकि राधा देवी को कभी भी किसी पर बोझ नहीं बनना पसंद था, इसलिए उन्होंने अपनी बहू से यह कहते हुए मना किया कि तुम्हें घर का काम छोड़कर मेरी देखभाल नहीं करनी चाहिए। लेकिन सुमन ने जो जवाब दिया वह राधा देवी के दिल को छू गया। उसने कहा, माँ, आप मेरी माँ समान हैं। जैसे आप अपनी बहू के लिए अपने बेटे की देखभाल करती हैं, वैसे ही मैं आपके लिए यह सब करूंगी। मेरे लिए आपका स्वास्थ्य और खुश रहना सबसे महत्वपूर्ण है। यह सुनकर राधा देवी की आंखों में आंसू थे। उसने महसूस किया कि सुमन ने न केवल एक बहू के रूप में बल्कि एक बेटी के रूप में भी उसका ध्यान रखा है। इस प्यार और समर्पण ने उनके रिश्ते को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। तीसरा संघर्ष, परिवार की स्थिति और सामंजस्य। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। रमेश के छोटे भाई का विवाह तय हो गया था
और पूरे परिवार को एक साथ आने की जरूरत थी। इस अवसर पर राधा देवी चाहती थीं कि सभी पारंपरिक रीतियों का पालन हो, जबकि सुमन चाहती थी कि कुछ बदलाव किए जाएं, ताकि नई पीढ़ी को भी खुश रखा जा सके। राधा देवी को यह बात बहुत अखरी, लेकिन सुमन ने एक बार फिर अपनी समझदारी का परिचय दिया। वह बोली, माँ, हम पारंपरिक रीतियों को सम्मान देते हुए थोड़ी सी छूट भी दे सकते हैं। हमारी बहुएं और बेटियां भी आजकल अपनी राय और स्वतंत्रता का सम्मान चाहती हैं। राधा देवी ने यह बात सुनी और थोड़ी देर सोचा। उसने महसूस किया कि सुमन का दृष्टिकोण सही था। उसने सुमन के साथ मिलकर शादी के आयोजन में कुछ बदलाव किए, जो दोनों पीढ़ियों के लिए समान रूप से सम्मानजनक थे। यह कदम उनके रिश्ते में एक नई समझदारी और सामंजस्य लेकर आया। चौथा संघर्ष, दादी नानी बनने का अनुभव। सुमन के जीवन में एक और महत्वपूर्ण मोड़ आया जब उसने एक बेटे को जन्म दिया। राधा देवी दादी बनी और यह उनके जीवन का सबसे खुशहाल पल था। वह अपने पोते से बहुत प्यार करती थीं और उसे बहुत स्नेह देती थीं। लेकिन कभी कभी राधा देवी को लगता कि सुमन अपनी मां की भूमिका में बहुत ज्यादा संकोच करती है और उसे अपने बेटे के पालन पोषण में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सुमन ने राधा देवी से कहा, मां, आप सही हैं, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप अपने अनुभव से मुझे मार्गदर्शन दें। मैं कभी नहीं चाहती कि हमारा बच्चा बिना प्यार और देखभाल के बड़े हो। आपकी मदद मेरे लिए बहुत मायने रखती है। राधा देवी ने यह बात समझी और अपने अनुभवों को सुमन के साथ साझा किया। उन्होंने अपने पोते को प्यार देने के साथ साथ सुमन को एक मार्गदर्शिका की तरह भी काम किया। इससे उनके रिश्ते में और भी मजबूती आई, क्योंकि सुमन ने अपनी सास को न केवल एक सास के रूप में देखा, बल्कि एक मार्गदर्शिका और संरक्षक के रूप में भी सम्मानित किया। कहानी का निष्कर्ष। समय बीतता गया और राधा देवी और सुमन का रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान किया और एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश की। उन्होंने यह साबित किया कि सास बहू का रिश्ता केवल प्रेम, स्नेह और समझदारी से ही मजबूत हो सकता है। दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर अपने परिवार को सशक्त किया और उनके रिश्ते को एक मिसाल बना दिया। कहानी का यह संदेश है कि सास और बहू के रिश्ते में प्यार और स्नेह बनाए रखने के लिए दोनों को एक दूसरे के विचारों और भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। यदि दोनों इस रिश्ते में समझदारी और प्यार रखें, तो यह रिश्ता हर मुश्किल को पार कर सकता है और दोनों के बीच एक गहरा बंधन स्थापित हो सकता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।